मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। परम पूज्य प्रातः स्मरणी ब्रह्मीभूत स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी को वंदन नमन। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त संतजन भक्तजन, चिंतन का विषय हम लोगों का श्रीमत् सनत सुजातीयम है। आचार्य के रूप में स्वयं सनत कुमार जी महाराज विराजमान हैं और श्रोता के रूप में धृतराष्ट्र और विदुर जी विराजमान हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, भगवान मृत्यु है या नहीं? आपके मत में हमने सुना है कि मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत है कि मृत्यु से बचने के लिए देवता और असुर इन लोगों ने प्रजापति की शरण ली और 101 वर्ष तक इंद्र आदि ने साधना करके उस आत्मस्वरूप को जाना, मृत्यु से पार हुए। तो अगर मृत्यु नाम की सत्ता न होती तो ये साधन क्यों करते? सनत कुमार जी ने कहा, राजन दोनों बातें
अपनी अपनी जगह पर सही हैं। एक दृष्टि से देखो, तत्व दृष्टि से देखो तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जब तक अविद्या आदि का दोष है तब तक मृत्यु की सत्ता स्वीकार की जाती है, और मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करके ही वेद भगवान में कर्म का उपदेश बताया। अमुक अमुक प्रकार से कर्म करे तो मृत्यु को पार कर सकता है। उपासना का सिद्धांत बताया कि अमुक अमुक प्रकार से उपासना करे तो मृत्यु को पार करके तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, मृत्यु को पार करके अपने आराध्य के साथ एकीभूत होगा। तो दोनों दृष्टि से विचार करें तो है, लेकिन वास्तव में मेरी दृष्टि से अगर आप समझना चाहो तो मैं तो ये कहता हूं कि इस जीवन में जो प्रमाद है उसी का नाम मृत्यु है। प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि, प्रमाद का नाम ही मृत्यु। प्रमाद माने अपने स्वस्वरूप से प्रच्युत हो जाना, अपने आत्मस्वरूप से नीचे गिर जाना और इस देहाभिमान में आकर के फंस जाना, इसी का नाम है प्रमाद। जो अपना आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, उससे आप नहीं जाने नीचे गिरे और इस देह आदि में ममत्व भाव बना करके फंस गए, राग द्वेष काम क्रोध आदि, और वैसी का नाम मृत्यु है। हम लोग 7वें श्लोक तक पढ़ लिखे लिए थे, 8वां श्लोक था। ते मोहितास्तद्वशे वर्तमाना इता प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति ततस्तान् देवानुविप्लवन्ते अतो मृत्यो मरणाख्यमुपैति। उच्चारण में आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से संगति लगा लेना, क्योंकि हम आधार उच्चारण में पाठ में खास करके इस महाभारत के ग्रंथ का ले रहे हैं, और आप लोगों के हाथ में जो ग्रंथ है उसमें अगर थोड़ा सा पाठ भेद दिखे तो उसको ठीक कर लेना। ते मोहिताः, ते मानवाः, ये जो संसार में प्रमाद में पड़े हुए मनुष्य हैं उनके लिए कहा ते, वह लोग मोहिताः, वह लोग मोह में पड़े हुए हैं। कौन से मोह में? मोह मतलब अपने स्वरूप को न जान करके अन्य चीज में आत्मबुद्धि रखना, मोहि वैचित्य। स्वस्वरूप का अज्ञान और किसी अन्य अनित्य वस्तु में तादात्म्य बना लेना, इसी का नाम मोह है। तो सबसे पहले तो यह जीव, इसके पहले आया था ना कि उस अहंकार आ गया, अहम गतेन एव, इसके पूर्व वाले में था, सबसे पहले अहंकार आ गया। तो उसी प्रकार से पहले अपने स्वरूप को नहीं जाना और फिर अनित्य को मैं मान बैठा, मोहित हो गए। फिर उसके बाद आया था काम क्रोध लोभ आदि की संत चलती है, तो उनके वश में हो जाता है। तद वशे वर्तमानाः, देखो पहले स्वरूप का हुआ अज्ञान, अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना तो अविद्या आई, फिर अनित्य वस्तु के साथ अहम को जोड़ दिया, अहंकार हो गया। उसके बाद फिर जब देह आदि में ममत्व बुद्धि हो गई तो इस देह के साथ में जिसने देह का सम्मान किया उससे हो गया राग, और जिसने देह को कष्ट दिया उससे हो गया द्वेष, और फिर काम क्रोध की संतति प्रारंभ हो जाती है। और इसके वशीभूत हो करके ते ऐसे लोग इतः प्रेताः, वहां अतः भी हो सकता है, तो इतः प्रेताः, इतः माने यहां से, इधर से, इस जगत में से, प्रेताः, इस जगत में से वो चले गए, यहां से वो चले गए। पूरा जीवन पर्यंत अज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा, उसके ऊपर
अहंकार, राग द्वेष आदि बनता रहा, उसके लिए सुखी हुए, दुखी हुए, थोड़ा ममता हुई, सुख में दुख में डूबते उतराते ये शरीर की आयु पूरी हो गई और इतः प्रेताः, यहाँ से चले। प्रेता माने यहाँ से चले जाना, यहाँ से चले गए। अच्छा, जब चले गए तो अब जो यहाँ से कर्म की पूंजी लेके गए होंगे उस कर्म के अनुसार उनको पितृलोक, देवलोक, स्वर्ग, नरक आदि कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे। लेकिन वो भोग योनि है, जब वो भोग योनि है तो वहां अपने कर्मों का फल भोगेंगे और जैसे कर्म का फल का भोग समाप्त होगा ते पुनः पतंती, वो फिर से इसी जगत में गर्भवास आदि में आके गिर पड़े। यहां से गए अपने कर्मों का फल वहां पर भोगा। जब कर्मों का फल भोगा तो जब कर्म का फल पूरा हो गया वहां पर, तो फिर से यहीं पर आ गए। अब फिर से चलो, जैसे संस्कार था, जैसे आपके कर्म थे, उसी के अनुरूप आपको गर्भ मिलेगा, उसी के अनुरूप आपको जन्म लेना पड़ेगा। ते पतंती, पुनः पतंती माने फिर से जन्म लेते। अब फिर से जन्म लेंगे तो फिर से वही आगे की कहानी, आगे की कहानी वही। अविद्या ज्यों की त्यों विराजमान रहेगी, अविद्या ज्यों की त्यों विराजमान है और उसके ऊपर फिर से वैसे राग द्वेष, अपने शरीर से ममत्व, और फिर इस प्रकार से जीवन ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, फिर देखो, ततस्तान देवा अनुविप्लवन्ते, अनु परिप्लवन्ते वहां पर है, हाँ, ततस्तम देवा, यहां पर उसके बाद जैसे अब यहां से शरीर छोड़ के गया तो कैसे गया, शरीर छोड़ के कैसे गया? तान देवा, वो जो देवता लोग हैं, कौन? इंद्रियों के अधिष्ठात्र देव, हमारे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, पांचों ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता, पांचों कर्मेंद्रियों के 5 देवता, प्राण के भी देवता, अंतःकरण के भी, वो सारे देवता लोग अनु विप्लवंते, वो सब के सब इस शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं। सीधा सा मतलब है स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर यहां से निकल जाता है। और जब ये देवता लोग उस 19 शक्तियां है ना, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, बस ये 19 शक्तियों को लेके देवता लोग इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। उसी का नाम है अतः मृत्यु, मरण आख्यम, उसी को हम कहते हैं मर गया आदमी। मरा थोड़े कुछ, देवता लोग यहां से घर छोड़ के चले गए। जैसे आप लोग किराए के घर में रहते थे और एक दिन सारा सामान पैक किया, ट्रक बुलाया, ट्रक पे रखा और सारा सामान लेके आप चले गए। तो ये भीतर वाले जितने देवता हैं वहां से सब शक्तियों को निकाला। हाँ, इसके साथ में और भी चीज हो सकता है, जो कल का दही रखा जमाया हो वो भी लाद लेवे ट्रक में, छोड़ेगा थोड़े। हाँ, ढोकला भी बनाया होगा वो भी लाद लेगा, सब रख लेवेगा। हाँ, उसी प्रकार से जीव अपने समस्त यथा कर्म यथा श्रुतम, सारे संस्कारों को भी ले लेता है, सारी वासनाओं को भी ले लेगा। 19 शक्तियों को तो बांधा ही बांधा, अपने संस्कारों को भी, अपनी वासनाओं को भी लेके ये देवता लोग यहां से प्रयाण कर जाते हैं। उसी को हम कहते हैं ये आदमी चला गया। देखो व्यवहार में क्या कहते हैं, सुनो, वो पड़ोस में जो रहता था ना, वो चला गया, उसकी यात्रा में चलोगे, अंतिम यात्रा में यही चर्चा करते हो ना, वो फला व्यक्ति चल, ये नहीं कह रहे हो कि मर गया, ये क्या कह रहे हो कि वो आदमी तो यहां से चला गया। इसका मतलब शरीर तो यहीं रखा है, शरीर तो यहीं रखा है, किराए का मकान खाली हो गया, वो चला गया। चलो भैया, उसकी अंतिम यात्रा में हम लोग बोल के आते हैं राम राम सत्य है। तो ऐसे इसी का नाम है मृत्यु। असल में मृत्यु नाम की चीज कोई बाघ के जैसे नहीं है, न तस्य रूपम, उसका कोई आकार नहीं है, मृत्यु का कोई रूप रंग नहीं है कि हम आपको दिखा दे मैं इसी का नाम मौत है। ऐसा कोई मृत्यु नाम की चीज नहीं। ऐसे कहा था ना, बाघ थोड़े है,
हाँ, क्यों दिखाई पड़ जाएगा? ओ मृत्यु ये शरीर को छोड़ के वो गया, इसी का नाम मृत्यु है। ठीक है, कैसे गया पूरा श्लोक बता दिया। ते वह मनुष्य लोग अज्ञान में पड़े हुए मोहित हो रहते हैं, और उस अज्ञान के कारण उसी अपने वासना संस्कार के बस में रहते हुए व्यवहार करते हुए जब इस शरीर का समय पूरा होता है तो देवता लोग इस सूक्ष्म शरीर को लेके यहाँ से प्रेताः निकल जाते हैं। वहाँ जा कर के अपने कर्मों का फल भोग किया और पुनः आकर के जन्म कहीं न कहीं लेते हैं। अच्छा, कब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं जी? देवता इस शरीर को छोड़ के जाते क्यों हैं? रहे न देवता यहीं पर बढ़िया, आंख के देवता रहें, कान के देवता रहें, हाँ, मन बुद्धि के देवता यहीं रहना चाहिए सबको ना, इतना बढ़िया घर। हाँ, हाँ, तेरे रहने को भगवान बना मन मंदिर, अलीशान, तो रहो ना इसी शरीर में। हाँ, रहो, बढ़िया, कितनी बढ़िया बात है देवता। हम तो रोज रोज आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। हाँ, हे आंख के देवता तुम तृप्त हो जाओ, कान के देवता तुम तृप्त हो जाओ, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं, रहो इसी में। तो अगला श्लोक कहते कैसे रहें जी, कैसे रहें? कर्मोदये कर्म फलानुरागा, तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम्, सदर्थयोगानवगमात् समन्तात्, प्रवर्तते भोगयोगेन देहि। कर्म उदय, देखो कर्मोदय है ना, कर्म उदय, जब कर्म का फल, कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है, आप उसी को कह दो प्रारब्ध, तब ये शरीर में आ जाता है। कर्म उदय, जब प्रारब्ध तैयार हो गया फल देने के लिए तो आपको शरीर धारण करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। और फिर जब शरीर मिल गया तो कर्म फल अनुरागाः, लो, अब जब शरीर मिल गया तो उसके बाद कर्म फल से आपका खूब मोह होगा। अब हम ये करते हैं तो ये मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये पाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। अब कर्म फल में बना लिया आपने आसक्ति, अनुरागाः आसक्ति। तो जब कर्म अपना फल देने के लिए शुरू हुआ तो प्रारब्ध हुआ, हमको एक शरीर धारण करना पड़ा और शरीर लेके कर्म करने लगे। क्यों कर्म किया? फल के लिए। फलासक्त हो गए, कर्म फल से आसक्त हो गए। अब जब एक कर्म का प्रारब्ध का लेखा जोखा समाप्त होगा, तब जब कर्म फल पूरा हो गया, हाँ, जेब का पैसा खत्म हो गया तो होटल वाला आपको धक्का मार के निकालेगा। तो ये जब कर्म का प्रारब्ध का फल पूरा हो गया इस शरीर में, तब देवता लोग फिर इस शरीर में फिर नहीं रहे। तब तत्र अनुयान्ति, तब आपको ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। फिर इस शरीर कब? जब आप जितनी पूंजी लेके आए थे कर्मों का, वो पूंजी आपकी पूरी हो गई, उसका फल भोग पूरा हो गया, तो भैया छोड़ो शरीर, चलो चलो चलो। 5 साल हो गया, कुर्सी छोड़ो, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकते हो, फिर से जाओ चुनाव में। उसी प्रकार से फिर से बस ये शरीर का पूरा हो गया तो जाओ। हाँ, न तरन्ति मृत्युम, और इसके बाद फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे निरंतर चलता रहे। ये मृत्यु से बच नहीं पाते। कैसे मृत्यु? ये शरीर को प्रारब्ध के कारण धारण किया, इस शरीर से कर्म फल के लिए कर्म करता रहा, प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर छोड़ के गया, फिर प्रारब्ध जगेगा तो फिर शरीर धारण करेगा, और ये लगातार ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसी का नाम, इस शरीर को छोड़ के गया तो इसी का नाम मृत्यु। भैया बाजार गए, आप बाजार गए, खूब बढ़िया, जितना पैसा था खूब खाए पिए मौज किए, पैसा खत्म तो
पैसा खत्म तो बोले फिर से वापस आओ, फिर से कमाओ। बस ऐसे चक्र चलता रहता। कब तक? सदार्थ योग अनवगमात। सदार्थ योग जो सतस्वरूप परमात्मा है, देखो सदार्थ, सदार्थ माने वह जो एक आत्मा है, एक सतस्वरूप पर ब्रह्म है, हरि ओम तत्सत, उसके अर्थ को अभी ठीक ठीक समझे नहीं आप। सत अर्थ योग अनवगमात, क्योंकि जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का मूल अर्थ है उसको ठीक ठीक हमने अवधारण नहीं किया। ना तो गुरु जी की शरण में गए ठीक प्रकार से, ना शास्त्र की शरण में गए, तो उसको धारण नहीं किया, समझे नहीं। आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप अब ना तो उस सतस्वरूप परमात्मा को जाना और ना सतस्वरूप परमात्मा को जानने का उपाय जाना। और फिर जब नहीं जाने तो भोग योगेन देहि प्रवर्तते, तो फिर बार बार भोग योनि में पड़ते रहो, भोगते रहो। और का जब तक आपके नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक आप कमरे में भटकते रहोगे। प्रकाश नहीं होगा तो कभी इधर कुर्सी से टकराओगे, कभी उधर कुर्सी से टकराओगे। उसी प्रकार से जब तक ज्ञान का नेत्र नहीं खुलेगा तब तक आप इस जगत में कहीं इसमें आसक्ति बनाया, ये फल चाहिए, वो फल चाहिए, और करते रहो। करते करते एक दिन शरीर की आयु पूरी हो जाएगी, फिर चले जाओगे, फिर छुटकारा नहीं है। ये मत समझो मर जावे छुट्टी। ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। वो कहते हैं फांसी लगा लो, लटक जाओ, छुट्टी, बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है दुनिया में। बोले छुट्टी नहीं है, केवल आपने एक शरीर रूपी घर को बदल दिया। अभी तो और ज्यादा अब झेलो। क्यों? क्योंकि अगर आत्महत्या किया तो आपको ऐसे लोक में जाना पड़ेगा जहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, प्रकाश ही नहीं होगा वहां। असुरिया नाम ते लोका, तो प्रकाश ही नहीं होगा। तो जैसे जंगल में भटक जाओ आप, पगडंडी भी ना होवे तो आप भटकोगे। तो अगर आत्महत्या कर लिया तो ऐसे जंगल में जाओगे जहां पगडंडी भी नहीं होगी, तो आप भटको, और ज्यादा भटकोगे। इसलिए यहीं पे रह करके उस सद अर्थ योग, उस सदार्थ योग, उस परमात्म तत्व को जान लो। अन्यथा यहां पर एक शब्द प्रयोग किया है, यथा अंधो निम्न उन्नत कंटक स्थल आदिषु परिभ्रमति एवं असवपि विवेकहीन सर्वत्र विषय आकांक्षया वृत्ति। मिल गया होगा, पढ़ लो, बढ़िया विद्वान हो जाओगे। यथा अंधो, जैसे अंधा आदमी, निम्न कभी गड्ढे में घुस गिर गया, उन्नत कभी चोटी पर अटक गया पहाड़ में, कांटक कभी कांटे वाला मिल गया, स्थलादि कहीं ठीक ठीक जमीन मिल गई, तो कभी इधर चलता है, भ्रम परिभ्रम बढ़ता भटक। कब तक? जब तक नेत्र न खुले, उसके रास्ता दिखाई ना पड़े। ऐसे विवेक ही नहा, जो विवेक से रहित, चिंतन से रहित, ज्ञान से रहित है, वो सर्वत्र विषय आकांक्षया, यहां भी शरीर में, शरीर छोड़ने के बाद भी वो भोगों की अभिलाषा लेके भटकता रहता है। इसलिए यहीं मुक्त हो जाओ। हे राजन धृतराष्ट्र, और सुन लो एक बात, तुमको और बता देते हैं। ये जो पुत्र मोह में पड़े हुए हो ना, सावधान हो जाओ। तद्वै महामोहनमिन्द्रियाणाम् मिथ्यार्थयोगस्य गतिर्हि नित्या मिथ्यार्थयोगा विहतन्तरात्मा स्मरन् उपास्ते विषयान् समन्तात्। तद्वै, तद्वै, तद्वै माने, तद्वै माने, तत् माने वह,
वही माने यहां पर वही निपात है, इसको ऐसा ले आओ कि ये जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले बाह्य विषय हैं पांचों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो इंद्रियों को बहुत प्रिय लगने वाले बाह्य जगत के पांचों विषय, ये हमारी इंद्रियों को अपनी तरफ खींच के मोहित कर देते हैं। क्या बढ़िया बात है। मोहनम, महामोहनम, छोटा मोटा नहीं, महामोहनम किसको? इंद्रियाणाम। समझ में आना चाहिए। तद्वै महामोहनम इंद्रियाणाम। ये जो पांचों विषय हैं अपनी अपनी इंद्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं और खींच करके महामोह में डाल देते। क्या महामोह में डालते हैं? इधर उधर मत जाना, भटक जाओगे, उपनिषद मत पढ़ना, गीता मत पढ़ना, सत्संग गुरु की कोई जरूरत नहीं है। बस देखो ना, तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाने की सामग्री हम बना रहे हैं, हाँ, तरह तरह की। तुम्हारे दृश्य देखो, बंबई में कितनी फिल्म बना रहे हैं, फिल्म देखो, सत्संग उत्संग मत सुनो, हाँ हाँ, सत्संग उत्संग मत सुनो। ये कपड़े तुमको पहना के दिखाएंगे, डांस दिखावेंगे, गाना सुनावेंगे, इसी में रहो। क्लब में चलो, पार्टी में चलो, कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाओ। और जो उसमें एक बार फंसा, वो जैसे मगरमच्छ होता है ना, एक बार पकड़ लेवे तो फिर आप चाहो तो भी नहीं निकल पाते हो। ऐसे संसार के पांचों विषय जब पकड़ लेते हैं तो निकल नहीं पाते। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, विषय मिल जाएंगे, उन्हीं का सुख ले ले। अरे ठीक है यार, आप लोग भी पता नहीं, हाँ, सारे जगत को झूठा कह कह करके समझा कर करके परेशान कर। विषय का सुख तो कहते मिथ्यार्थ योगस्य। अरे महाराज, ये जो विषयों का सुख लेने जा रहे हो, विषय भी वहां नहीं, झूठा है, वो भी वहां झूठा है। मिथ्या अर्थ योगस्य, वो जो विषय है वो भी कोई सही थोड़े हैं। हाँ, आप कहां पर जाके फंस रहे हो? जादूघर में, जादू देख करके। हाँ, तो जो दिखाई पड़ रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई पड़ रहा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अरे हमको तो नई बात पता लगी अभी। हम एक जगह सत्संग सुना रहे थे और शादी घर मंडप में, तो वहाँ बताया स्वामी जी, यहाँ 15-15 हजार का एक दिन का किराया होता है लहंगे का। लहंगा कोई चीज होता होगा, हम नहीं जानते सब। हमने कहा किराया माने क्या? बोले किराया माने वो जो कपड़ा पहनती है दुल्हन, वो भी उसका अपना नहीं, किराए पर होता है। कपड़ा पहनती है, लहंगा, वो भी किराए का। हमने, अरे गहना तो शायद चलेगा, कम से कम कपड़े तो अपना पहन। हाँ, बोले एक दिन के लिए वो किराए पर। हमको लगा कि ये जो पहन के दिख रही वो भी सही नहीं है। बोले स्वामी जी, एक दिन 2 दिन के लिए पहनना होता है, 1-1.5 लाख का कौन खरीदे? किराए पर चलता रहता है। हमने कहा तो शादी मतलब शादी भी झूठा ही है फिर तो। जब कपड़े झूठे, गहने झूठे, तो शादी भी झूठी है। और क्या? मिथ्यार्थ योग, देखो स्पष्ट है। गतिर ही नित्या। और महाराज ये गतिर ही नित्या मतलब इसकी तरफ इंद्रियों का प्रवाह स्वाभाविक है। नित्या स्वाभाविका, ये इंद्रियों की विषयों की तरफ गति स्वाभाविक है, सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, उसी 5 महाभूत से इंद्रियां बनी है, उन्हीं 5 महाभूतों का गुण भी विषय है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, और आकाश के सत्व गुण से बने हैं कान, तो वो कान को शब्द अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये उनकी तरफ खिंचाव स्वाभाविक है। हाँ, अब सावधान हो जाना चाहिए। मिथ्यार्थ योग अभिहत अंतरात्मा, ये मिथ्या विषय, मिथ्या अर्थ, ये मिथ्या विषय, झूठे 5 विषय, ये इतना ज्यादा आके जुड़ गए कि किसी के अंतःकरण को प्रभावित कर दिए। हत अंतरात्मा माने अंतःकरण उससे
वासित हो गया, अंतःकरण उससे प्रभावित हो गया, तब ये जीव जो है, जो आया है जीव, वो उसी विषय का स्मरण उपासते विषयान। फिर वो विषय नहीं है सामने, हत अंतरात्मा माने अंतःकरण में बैठ गया आपका। और फिर कमरे में वो शादी में जो आइसक्रीम खाए थे, बड़ा मजा था। वहां वो जो दृश्य देखा था, क्या कहना। तो कहां से आप तो कमरे में आ गए हो, आप घर में आ गए हो, सोने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले वो झूठे विषयों का अब स्मरण कर रहे हो। और बार बार फिर स्मरण आता है तो एक बार आता है, कल फिर मंगा ही लेंगे कहीं से। हाँ, ऑनलाइन भी आजकल आ ही जाता है ना। कौन कौन से हैं, जोमेटो की, स्विगी, वो ला ही देंगे। आइसक्रीम तो खाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे मंगा लेंगे। अब क्या करें? उपासते, उन्हीं विषयों का स्मरण करोगे, फिर उन्हीं की उपासना आकांक्षा करोगे, और उन्हीं की आकांक्षा करते करते जीवन फिर ऐसे बीत जाएगा। बस वही चीज है। हाँ, धनम देहि जन्म देहि यशम देहि। हाँ, धन मिले, परिवार में खूब बाल बच्चे हो जावें, भरा पूरा घर होवे, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, और दुश्मन होवे तो वो भी मर जावे। यही ना, ये दुर्गा सप्तशती में आता है ऐसे, धनम देहि जन्म देहि यशो देहि दिशो जही। हाँ, दिशो जही, जो हमसे द्वेष करे वो मार देना मैया उसको। यही ना। तो बस ऐसे जो है जीवन ऐसे बीत जाता है। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। हाँ, अब अच्छा, जब देखो अब अंतःकरण हो गया, तो अब देखो कैसे कैसे फिर से होता है। ये श्लोक नंबर था आपका, ये 7वां नंबर था। वहां पर काम क्रोध रूप आदि को बताया था। वहां से लेके यहां तक देखो, फिर से कहते हैं, अभिद्या वै प्रथमं हन्ति लोकान् काम क्रोधावनुगृहिणासु पश्चात् एते बालान् मृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम्। प्रथमम वै अभिद्या, सबसे पहले, सब प्रथमम वै अभिद्या माने सबसे पहले इसका आप करने लगते हैं ध्यान। किसका? ये पांचों विषयों का आप बाकायदा ध्यान करने लगते हो। कैसे ध्यान करते हो? कैसे? वो आदमी बहुत अच्छा था, वो वस्तु बहुत अच्छी थी, वो जो दुकान पर चीज देखी थी ना, उसके बगैर तो जीवन ही अधूरा है। वो मिल जाए तो बस, मौका पड़ेगा तो वही वाली कार खरीदेंगे, है ना। अब क्या कर रहे हो आप? बार बार उसी का ध्यान कर रहे हो ना। हमारा एक सत्संगी बहुत प्रिय 3 साल से हमसे पूछता है कौन सी गाड़ी लूं स्वामी जी। घंटे घंटे भर सलाह होती है, चर्चा होती है, हम बताते भी ये वाली गाड़ी अच्छी, ये वाली गाड़ी अच्छी, भाई इस बजट में ये वाली गाड़ी अच्छी, इतना पैसा लगा सकते हो तो ये वाली अच्छी। लेकिन आज तक वो अपनी अल्टो को बेचा नहीं। चलना उस अल्टो से ही है, वो गाड़ी बदली नहीं है, वही गाड़ी। चर्चा बहुत होगी अब, बल्कि मैं हार करके जवाब दे गया हूं। जब कभी अब शुरू होता है ना, तो मैं कहता हूं भाई गाड़ी की चर्चा मुझसे मत करना, क्योंकि लेना देना है नहीं, तुम केवल हमारा दिमाग खराब करोगे। तो और उसकी गाड़ी में जब बैठेंगे तो हम कहेंगे इसका हारन छोड़ के सब बज रहा है। और उसके बाद भी तो क्या कर रहे हैं? बार बार उस चीज का अभिध्यायन। तो ये बार बार आप पहले विषयों का ध्यान करने लगते हो, चिंतन करने लगते हो, और चिंतन करते करते प्रथमम हंति, आपका अंतःकरण उससे ग्रसित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अंतःकरण का कोई रूप नहीं है,
कोई उसका खास करके रंग रूप नहीं है। हाँ, उसको तो जैसे राल होती है गलाया और उस पर ठप्पा लगा दिया पोस्ट ऑफिस में, बिल्कुल उसी प्रकार से अंतःकरण में जिस विषयों का याद करते हो उसी विषय से विषयाकार हो जाता है। अंतःकरण का अपना कोई रूप नहीं है, जिस विषय का चिंतन करोगे उसी विषय से विषयाकार से विषयाकारित हो जाता है। तो अब इस प्रकार से अंतःकरण में ऐसी चित्तवृत्ति बन गई। चलो हाँ आगे देखो, अविद्या वै प्रथमम हंति। हाँ, अब अंतःकरण में वो विषय का जो है बार बार चिंतन चलने लगा खूब, बस ये वाला। उसके बाद अगर अब कोई बता देवे कि वो वाली चीज वहां सस्ते में मिल रही है तो क्या करोगे फिर? साड़ी सेल लगी है, हाँ हाँ, अमुक वस्तु वहां सस्ते मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है वहां। उसके बाद फिर वो कामम, आप दौड़ पड़े उधर। अब आपके भीतर कामना नहीं, आज तो जाके खरीदी लाएंगे, आज तो इस वस्तु को प्राप्ति कर लेंगे। अब आपके भीतर कामना आ गई। अभी पहले चिंतन कर रहे थे, अब कामना आपकी प्रबल हो गई। अब जब उधर चले खरीदने के लिए, अचानक रास्ते में जाम मिल गया, दो लोगों ने जो है जाम लगाया होगा। अब भीतर क्या होगा? ये अलंगा डाल रहा है हमको, हाँ जो हमारे रास्ते में बाधा डालेगा, हमारी कामना की पूर्ति में जो बाधा डालेगा, हमारी इच्छा की पूर्ति में जो बाधा डालेगा, उस पर आप क्रोध करोगे। ये क्यों आया क्रोध? जैसे हमसे बहुत बार भगत लोग पूछते हैं, सत्संगी लोग, स्वामी जी हम गुस्सा बहुत आता है, कैसे बचें? तो कोई महात्मा कहते हैं पानी पी लो, कोई महात्मा कहते हैं जवाब मत दो, कोई महात्मा कहते हैं लंबी सांस छोड़ो, प्राणायाम करो। सबका अपना अपना तरीका है, संतों की जुक्ति है। मेरी समझ में एक बात है कि कुछ चाहो ही मत, क्रोध खत्म। आप कुछ चाहते हो, इसी का मतलब है क्रोध होना। कुछ चाहते हो, कुछ भी चाहते हो। अगर आप इतना चाहते हो कि बच्चा स्कूल से आवे तो जूता ठीक जगह पे रखे, अपना बस्ता किताब आदि सही जगह पे रखे, तब भी आपको क्रोध आएगा। क्योंकि बच्चा दिन भर से स्कूल में पढ़ा था, बंधन में था, जैसे घर आया उसको मौज छुट्टी। महाराज हम लोग जब छुट्टी मिलती थी तो उसका क्या आनंद था। हम लोगों को भी, हाँ, एक किनारे बस्ता फेंका, एक किनारे जूता फेंका, मोजा फेंका, ओ महाराज। और उसी में माँ बाप चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? आपने इतनी भी कामना बनाई कि सब चीज सही रहे, तो भी आपको क्रोध से बच नहीं पाओगे। क्रोध का मूल कामना, चाह, आप चाहते हो। क्रोध का मूल आपकी चाह, आप चाहते हो। कितनी आसान सी बात है। आप चाहो ही मत, कुछ मत चाहो, आया राम गया राम, मस्त रहो। कितनी बढ़िया बात है। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम ना निवारयेत। किसी ने कहा चाय पियोगे, हाँ, चाय ला के रखा, तब तक किसी ने पांव से मार दिया, गिर गई चाय। बैठे रहो, ठीक है, प्रारंभ नहीं था, चिड़चिड़ाओ मत। देख चाय आई थी जो है, तूने लात मार दी, मस्त रहो। आप चाहोगे तो क्रोध से बच नहीं पाओगे। तो काम क्रोधो गृह चयनम पश्चात। ओ महाराज, उसके बाद अब ये अंतःकरण में पहले आपने विषयों का चिंतन किया, फिर कामना बनी, फिर कामना के बाद आया क्रोध, और क्रोध ये पूरी तरह से आपके अंतःकरण को अपने बस में। अब महाराज क्रोध जब आता है ना, तो किसी को फिर कोई और कुछ सुझाई नहीं। एक क्रोध का स्वरूप है कि मनुष्य अपने हितैषी को भी भूल जाता है। क्रोध में आदमी अपनी मां से लड़ाई करता है, अपने पिता को बुरा भला कह देता है। और भगवान भाष्यकार एक जगह पर कहते हैं, क्रोध में आकर के चेला गुरु को भी अकड़ दिखाता है, करता है। गुरुन अपि, गुरुओं को भी जो है वो आंख दिखाता है। लो महाराज, हद हो गई। कब?
जब क्रोध के वशीभूत हो गए तो तरह तरह से आप व्यवहार करोगे। ये देखो, काम क्रोधौ, यहाँ पर ऐसा है, काम क्रोधौ धन अनुगृहीणासि पश्चात, फिर कामना क्रोध के वशीभूत हो गए और बस उसके बाद जो है अब आप, हाँ, एक किसको अपने काबू में कर लेते हैं? एतान बालान, बालान माने बाल बुद्धि वाले, जिनकी विवेक शक्ति अभी बहुत जगी नहीं है, उसी को ये सब अज्ञान, कामना, क्रोध, ये चिंतन सब उसी को आकर के ग्रस लेते हैं। अगर विवेकी होगा तो थोड़े होगा, बुद्धिमान होगा तो नहीं पाएगा। इसीलिए बार बार हमारे साधन चतुष्टय में पहली सीढ़ी है विवेक। विवेक पहला है, नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा, विवेक पहला। तो जिसका विवेक नहीं जगा है, बाल बुद्धि वाला है, उसको वशीभूत कर लेते हैं और मृत्यवे प्रापयंती, कहाँ ले जाते हैं ये सब? हाँ, मृत्यु तक। मृत्यु तक ले जाने का मतलब कि बुढ़ापा आ जाता है और विवेक जगता नहीं, और वो अविद्या, वो विषयों का चिंतन, कामना और क्रोध वो चित्त में बैठा रहता है, और वो जो बताया था प्रारब्ध, वो पूरा का पूरा समाप्त हो। जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो शरीर आपका छोड़ना पड़ेगा, अगले घर जाना पड़ेगा। इसी का नाम है मृत्यु के पास हो गई, बस इसी में जीवन खप गया। कोई बिरला धीरास्तु धैर्येण तरंत मृत्युम। देखो इस पर कह दिया, सनत कुमार जी कहते हैं, राजन कोई बिरला जो धैर्यवान होगा, कश्चित धीरः, कोई धीर पुरुष होता है जो धैर्येण, धीर पुरुष है, बुद्धिमान और धैर्य पूर्वक विचार करेगा। कैसे विचार करेगा? ओ श्रूयते च, निश्चय वो जाएगा। ऐसा श्रूयते ऐसे सुना गया है ना, उपनिषद में लिखा है निश्चायतम मृत्यु मुखादिति, वो जाएगा। कहाँ जाएगा? ये संसार में हमको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, संत की शरण में जावेगा, और संत की शरण में जाके श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, और मृत्यु के मुख से वो छूट जाएगा। बस ये है कि ये जो बहुत धैर्य चाहिए, उसके लिए जैसे कहते हैं ना, कहीं पर धागा उलझ जावे तो बड़े धैर्य पूर्वक उसको हमको सुलझाना पड़ता है, फिर वो जबरदस्ती से काम नहीं चलता। अब ये जितने गृहस्थी लोग हो, क्या करें हम, वो एक आप ऊन का गोला जैसे उलझ गए हो। उलझने का क्या, अब उसमें एक गांठ पड़ गई पिता की, माता की, भाई की, बंधु की, सगे संबंधी की, बेटा की, बेटी की, ये सब गांठें पड़ गई। फिर अड़ोसी की, पड़ोसी की, सब उलझा हुआ है। अब उसमें, और जिंदगी ऐसी है कि एक को सुलझाने जाओगे तो दूसरा और उलझ जाएगा, उसको संभालने जाओ तो वो उलझ जाता है। बड़ा विचित्र है। माँ का कहना मानो तो बीवी नाराज, बीवी का कहना मानो तो माँ नाराज। कैसा विचित्र जीवन है। तो बड़ा विचित्र है। हाँ, अरे एक बेटे का कहना मान लो, दूसरा बेटा नाराज। दो बच्चे हों, एक का कहना मान लो, दूसरा देख लो, तुरंत नाराज हो जाएगा। आप तो उसका पक्ष लेते हो, तुरंत आप पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। आप किसी को 5 साल तक ख्याल रखते रहो, उसको खिलाओ पिलाओ सेवा करो, एक दिन जरा सा उसका कहना न मानो, क्या किया मेरे लिए उन्होंने। कम से कम भगवान न करे शब्द सुनने को मिले, लेकिन लगभग समाज में आप देखो तो ऐसा सुनने को मिलता है। एक नहीं दर्जनों, चारों तरफ। आप 25 साल तक किसी के लिए करो, एक बार उसका कहना न मानो, अपने आप समझ में आ जाएगा कितनी असलियत है। इसीलिए कहा मिथ्यार्थ, ये जगत के सारे विषय कैसे, सब झूठे। हाँ, झूठी देखी प्रीत जगत में, हाँ सब झूठ है। गोस्वामी जी बढ़िया कहते हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, सब झूठ है। तो और फिर उसके बाद धीरास, जो विवेकवान है उससे बच जाएगा। मृत्युम तरंती, इस मृत्यु को पार कर जाता। कोई बिरला होता है
और लगभग सब लोग तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई बिरला ऐसा कर लेता है। ये श्लोक हो गया ना, 11वां श्लोक हो गया ना, तो 12वां श्लोक जो है, 12वां श्लोक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सौविध्यायन उत्पतितान निहान्यात्, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना, दोनों में बहुत पाठ भेद है। सो अभिध्यायन उत्पतितान निहन्यात्, अनादरेण प्रतिबोध्यमानः, नैनं मृत्युर्मृत्युरिवाति भूत्वा, एवं विद्वान् यो विनिहन्ति कामान्, सह, ये सह को ले आओ, एवं विद्वान, जो थोड़ा विद्वान है, जो विद्वान है, बुद्धिमान है, जो इस मृत्यु से पार जाना चाहता है, जो विद्वान है। तो जो ऐसा विद्वान है यानी मृत्यु से पार करना चाहता है, वो करे क्या? सबसे पहले अभिध्यायन, अभिध्यायन माने अब विचार करे। एक चीज को ध्यान रखना, पहले कहा था ये सारे विषय हमारे अंतःकरण में आके बैठ गए, कब? उनका बार बार हमने किया चिंतन, यही ना, तभी तो जैसे संसार का चिंतन किया तो आके बैठ गए हैं। अब जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, तो इसको चित्त से निकालने के लिए किसका चिंतन करो? अब परब्रह्म परमात्मा का, उसी का चिंतन करो। तो सो अभिध्यायन, अब विचार करना शुरू कर दो, किसका? परमात्मा का। क्या, कैसे परमात्मा का? अनित्य असुचि दुखानुविद्यतया उत्पत्ति षडून उत्पत्ति उत्पत्ति, ये जो अनित्य शरीर है इसमें मैं नित्य स्वरूप से हूं, ये अनित्य शरीर मैं नहीं हूं। ये जो असुचि शरीर है ये मैं नहीं हूं, इसके भीतर तो मैं परम पवित्र हूं, परमात्मा हूं। अब इस प्रकार से विचार करो, ये जो शरीर निरंतर दुख देने वाला है, चाहे जितना इस शरीर की सेवा करो, ये महाराज ये तकलीफ देता है। कभी घुटना दर्द करेगा, कभी कमर दर्द करेगी, कभी कुछ न कुछ जो है, हाँ, कम से कम भूख प्यास तो एक व्याधि है ही, भूख लगती है, प्यास लगती है। अच्छा, अगर दांत खूब दर्द करे और भूख भी लगे, क्या करोगे फिर? खाया नहीं जा रहा है, अब दांत दर्द कर रहा है तो खाया नहीं जा रहा है ना, और भूख भी लग रही है, अब क्या करोगे? हाँ, तो ये शरीर आप चाहे जितना मंजन करो, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन फिर भी ये शरीर आपको दुख दे रहा है ना चाहते हुए भी। तो इस दुख देने वाले शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो परम सुख स्वरूप है। सो अभिध्यायन, उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो। सो अभिध्यायन, उसका विचार करोगे, उस परमात्म स्वरूप का, तो विचार करते करते उत्पतितान निहन्यात्, ये जो उत्पात करने वाली चीजें हैं, इसे समझ लो, ये जो उत्पात मचाने वाली चीजें हैं, कष्ट देने वाली चीजें हैं, उत्पत्ति ऐसे है ना, उत्पत्तितान निहन्य, उसको छोड़ दो, वो छूट जाएंगे। परमात्मा का चिंतन करते करते ये संसार का चिंतन आपका छूट जाए। वही चीज है, चिंतन ही चिंतन को मारेगा। संसार चिंतन करके घुसा है, तो परमात्मा का चिंतन करके संसार के चिंतन को आप निकाल दो। इसीलिए निरंतर चिंतन करते रहो, शास्त्र का स्वाध्याय और कुछ नहीं। और अच्छा, मान लो हम चिंतन तो कर रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, अब बीच में कोई ऐसा विषय आ गया, उसी समय बढ़िया पकौड़ा बन रहा था, सुगंध आई, पढ़ रहे थे गीता, हाँ क्या पढ़ रहे थे? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो न ये वते,
आद्यंतवंता कौन्तेय नते सुरमते। और इतना बढ़िया पकौड़े की सुगंध आई तो अब क्या करो, कहते अनादरेण। अब ऐसा कोई विषय आ भी जावे तो उसका आदर मत करो। उसमें होगा शायद अनाचरण ना, ऐसा कुछ, अनादरेण, उसका आदर मत करो, उसके लिए दौड़ो मत, आता है तो आने दो, बस बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखते रहो। हाँ, उदासीन बने रहो। हाँ बिल्कुल, हाँ उदासीन बने हुए देखते रहो। हाँ, और सामने वाला जो है वो डांस की पार्टी आई हुई है, बस बैठे रहो, दौड़ के देखने मत जाओ। हाँ, बस देखने मत जाओ, चिपको मत। हाँ, वो बहुत बढ़िया संत लोग कहते हैं, ना सटो ना हटो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसलिए जो है बस केवल, हाँ, अनादरेण अप्रतिबुद्धिमाना। अप्रतिबुद्धिमाना माने उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, ऐसे है ना, अप्रतिबुद्धिमाना देखो। हाँ, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, उसका चिंतन ही मत करो। ठीक है, आया सो गया, आया सो गया। हाँ, ये सुगंध वाली हवा आई, ये रूप आया, ये रंग आया, ये दृश्य आया, ये श्रवण की चीज आई। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आप आरती करने बैठो मंदिर में और उसी समय शायद पड़ोस में कोई गाने का लगा देवे माइक, तो क्या करोगे? आप फ्लैट में रहो, फ्लैट में आप तो बढ़िया, शाम का समय संध्या का है, आप शिव महिमा पाठ और आरती करना बैठ गए, और बगल वाले फ्लैट में या ऊपर वाले या नीचे वाले आपके फ्लैट में वो बढ़िया से जो है उसने, हाँ, सुगंध वाला कोई छौंक लगाया या तो उसने कोई कैसेट लगाया पार्टी का। क्या करोगे अब आप? बोले आप प्रतिबुद्ध, उधर की तरफ ध्यान ही मत दो, उसकी तरफ सावधान मत हो, जगो मत, आप प्रतिबुद्धिमान, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और ये दुनिया ऐसी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। अगर आप एवं विद्वान, अब फिर से नीचे की तीसरी पंक्ति बाद में, हाँ, जब इस तरीके से आप साधना करोगे तो एवं यो विद्वान कामान विनिहंति, इस प्रकार से जो विद्वान समस्त कामनाओं को मिटा देता है। यही बताया था ना कि पहले चिंतन करेंगे, चिंतन करते करते फिर कामना आएगी, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, और कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ आएगा। यही तो प्रारंभ हुआ था चिंतन से। उस चिंतन के लिए हमने चिंतन शुरू किया परमात्मा का, आत्मा का। उस चिंतन से ये चिंतन मिट गया। जब चिंतन मिट गया तो कामना का जड़ कट गई, कामना आगे नहीं पैदा हुई, क्रोध भी नहीं पैदा हुआ। तो जब एक कामना भी मिट गई तो एवं यो विद्वान कामान विनिहंति, जो इस प्रकार से विचार करते हुए कामनाओं के जाल को काट डालता है, तो ना एनम मृत्यु, ऐसे विद्वान पुरुष को मृत्यु इव अत्ति, जैसे मौत खा जाती, अत्ति माने खा जाना, जैसे कहते हैं उसको मौत ने व्याप्त कर लिया, बाघ ने खा लिया। तो जैसे किसी को मृत्यु होती है, ऐसे विद्वान आदमी की मृत्यु नहीं होती। विद्वान आदमी नहीं मरता, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, हे राजन, इसलिए ऐसे तुम जानो। और साथ ही साथ भूत्वा, बार बार नहीं मारती, मार जिसको कहते मर करके भी मारना, बार बार मरना, बार बार मरना ना, कभी नहीं। वो तो महाराज बैठे बैठे शरीर छोड़ा, और ये शरीर तो इसी 5 महाभूत का था, उधर गया और तो जीवन मुक्त ही है। जीवन मुक्त था, शरीर छोड़ करके भी गया, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गया। हम लोगों ने कहा साकेत धाम पहुंच गए, गोलोक धाम पहुंच गए, हाँ, ब्रह्मलीन हो गए। ये थोड़े कहते हैं, क्या कभी कहते हो वो महात्मा जी मर गए, दुनिया में तो हम कहते हैं ना वो व्यक्ति मर गया। संसार में हम क्या कहेंगे, वो संत साकेत धाम चले गए, गोलोक धाम पधारे, यही ना, ब्रह्मलीन हो गए। तो उनको ये साधारण तरीके से जैसे संसारियों को मौत मारती है, वैसा उनको मृत्यु नहीं मार सकती। इसलिए अब तरीका कहाँ से था, पूरा का पूरा प्रसंग का याद करना। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण इस अनित्य चीज में अहम बुद्धि बनी, फिर उसके बाद राग द्वेष आदि बना,
सुख दुख आदि आया। फिर आपके भीतर इस स्थूल शरीर का एक प्रारब्ध था, वो प्रारब्ध पूरा हो गया तो छोड़ के आपको जाना पड़ा। फिर वहां से कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः आना पड़ा। और इस प्रकार से जो ये देवता लोग इस भीतर वाले सूक्ष्म शरीर को लेके चले जाते हैं और पुनः शरीर में आ जाता है, इसी को हम कहते हैं आ गया तो जन्म और चला गया तो मृत्यु। ये साधारण जीव का ऐसे चलता रहता है। इससे छूट क्यों नहीं जाते? बोले छूटे कैसे? जैसे होश संभालते हैं वैसे चिंतन विषयों का करने लगते हैं। अविद्या तो ज्यों का त्यों है, और विषयों का चिंतन करते करते कामना क्रोध आदि बन जाता है, तो छूटे कैसे? कोई धीर, कोई बिरला पुरुष ऐसा होता है जो ब्रह्म चिंतन से जगत चिंतन को काट देता है। ब्रह्म चिंतन से संसार चिंतन को काटा, कामना क्रोध मिटी, फिर उसको मौत कभी मारती नहीं, वो कभी मरता नहीं। मैं ना मरी हूं, मरी हैं जग सारा। कबीर साहब कहेंगे मैं ना मरी हूं, मरी हैं जग सारा। ये दुनिया वाले सब मरेंगे। अब दुनिया वाले मरेंगे क्या? ये मुर्दों का गांव है। वो ये भी कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, ये गांव मुर्दा हैं। बार बार समझाते हैं फिर भी इनको समझ में आता ही नहीं, तो जीवन मुक्त हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।